नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की वीडियो में हम आज जानेंगे जैन धर्म का इतिहास। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम और बेल आइकॉन को प्रेस करें। जैन धर्म सनातन संस्कृति के शाश्वत ज्ञान की ही एक शाखा है, जिसका उद्देश्य मानव को समय समय पर उत्पन्न होने वाली रूढ़िवादी विचारधारा को त्याग कर अहिंसा और अध्यात्म के मार्ग के लिए प्रेरित करना होता है। जैन धर्म की उत्पत्ति 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर जी द्वारा हुई थी। मानव को मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया। उन्हीं के अथक प्रयासों और उनके द्वारा प्रवाहित ज्ञान की अविरल धाराओं से ही जैन धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म में मुख्यतः 24 महान शिक्षक हुए, जिनमें से अंतिम भगवान महावीर थे। इन 24 महान शिक्षकों को तीर्थंकर कहा जाता है। तीर्थंकर वह होते हैं जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान को प्राप्त कर लिया होता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आर्षभनाथ थे। जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास किया जाता है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों की हिंसा होती है। जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत त्रिरत्न के नाम से जाने जाते हैं। त्रिरत्न के अंतर्गत सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन तथा सम्यक कर्म को गिना जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें से पहले थे आर्षदेव और अंतिम महावीर स्वामी रहे हैं। जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत को बहुत ही शक्ति से मानता है। जैन ग्रंथों के अनुसार यह धर्म अनंत काल से माना जाता रहा है। हालांकि यह जनमानस में बड़े स्तर पर महावीर स्वामी के बाद फैला नजर आता है। जैन शब्द को जिन शब्दों से निकला हुआ माना जाता है, जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। इस धर्म की परंपरा का निर्वाह तीर्थंकरों के माध्यम से होता है। दोस्तों, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें से पहले थे आर्षभदेव तथा अंतिम महावीर स्वामी। इस धर्म की प्राचीनता को सिद्ध करते हुए ऋषभदेव को राजा भरत का पिता तर्क माना जाता है। जैन धर्म अपने साहित्य तक पक्ष का भी धनी रहा है, जो इसकी प्राचीनता की पुष्टि करता है। यह धर्म अहिंसा के सिद्धांत को बड़ी सख्ती से मानता है। इस धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। जैनियों के धार्मिक स्थल को जिनालय कहा जाता है। जैन धर्म हालांकि प्राचीन धर्म में से एक माना जाता है, पर जैसे कि हमने ऊपर कहा है कि इस धर्म का उदय महावीर स्वामी के बाद हुआ। इसके अनेक कारण थे। इस दौरान अनेक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक परिवर्तन हुए। ये सभी परिवर्तन इस धर्म के उदय का कारण बने, जिनमें से कुछ मुख्य कारण इस प्रकार हैं। 6ठी सदी में काफी धार्मिक आडंबर फैलाए जा रहे थे। इस समय के आते आते ऋग्वेद आदि में वर्णित बातों को तोड़ मरोड़ कर अपने फायदे के लिए प्रयोग किया जाने लगा। इस वक्त महाजनपदों का उदय हुआ, अतः सत्ता संघर्ष में शामिल क्षत्रिय वर्ण भले ही सत्ता के शीर्ष पर स्थित था, पर अभी भी उनके स्थान को काफी नीचे देखा जाता था। इस प्रकार सामाजिक रूप से समाज में खाई बनने लगी। क्षत्रियों ने भी इस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। अगर हम महावीर स्वामी को और उनके समकालीन युद्ध को देखें, वह भी क्षत्रिय थे। वैश्य वर्ण भी इस वक्त तक काफी व्यापक रूप में स्थापित हो गया। आर्थिक रूप से अधिक संपन्न होने के बावजूद भी वैश्यों का स्थान ब्राह्मण और क्षत्रिय के नीचे तीसरे स्थान पर था। साथ ही संपत्ति का कुछ हिस्सा ब्राह्मणों द्वारा पूजा पाठ आदि कर्म कांड के नाम पर लिया जाता था। इस तरह इस वर्ग में भी एक तरह का संतोष जरूर व्याप्त था। इस धर्म की प्रवृत्ति ऐसी नहीं थी कि यह लड़ सके, इसीलिए उनके संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। शूद्र वर्ण की स्थिति वेदों के बदलते नॉरेटिव के साथ दिन ब दिन गिरती गई। जहां एक और ऋग्वेद में सभी वर्णों की महत्वता को एक बराबर स्वीकार किया गया, वहीं इस काल तक उनकी स्थिति बदतर हो गई। एक भाग जो कृषकों का था, उनमें बलि प्रथा के कारण संतोष व्याप्त था। गाय आदि की बलि इस वक्त में दी जाती थी। समय के साथ गाय और बैल पवित्रता के साथ साथ एक व्यावसायिक रूप में फायदेमंद जानवर बने। किसान एक ऐसी व्यवस्था चाहते थे जिसमें पशु बलि ना हो। अगर हम वैश्यों की स्थिति को देखें तो उसे वक्त चीन में कंफ्यूशियस, ईरान में और यूनान में पाइथागोरस का उदय हुआ। अंत्य विश्व के विभिन्न देशों में भी नए विचारों का जागरण हो गया।
क्योंकि भारत प्राचीन काल से व्यवसाय आदि के माध्यम से इन देशों से जुड़ा हुआ था। अति इसके प्रभाव से भारत नहीं रहा, जिसके फल स्वरूप यहाँ भी रूढ़िवादी परंपराओं को गिराकर नए आदर्श की स्थापना की कोशिश होने लगी। जैन धर्म के तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, जैन धर्म की माने तो इन्हें 1000 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। इनका जिक्र ऋग्वेद, अथर्ववेद से लेकर के पुराणों और मनुस्मृति तक मिलता है। शिव पुराण में शिव जी का अवतार बताया गया। इनका मोक्ष स्थान कैलाश माना जाता है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ कहा जाता है। आगे के तीर्थंकर कुछ इस प्रकार है: अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, पदम प्रभु, चंदा प्रभु, सुविधानाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंठनाथ, अरुणाथ, मल्लिनाथ, मुनिसुब्रत, नेमीनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। इन सब में महावीर स्वामी की चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्हीं के काल में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इनका जन्म कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था तथा पिता सिद्धार्थ तथा माता त्रिशला थी। उनकी ऊंचाई 6 फीट बताई जाती है। जैन तीर्थंकरों की ऊंचाइयां पूछे जाने पर बढ़ते चली जाती हैं। इन्होंने लगभग 12 वर्ष तपस्या की, जिसके बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने दिगंबर साधु को अपनाया और निर्वस्त्र रहे। दुनिया को उन्होंने सत्य और अहिंसा की तरफ चलने को कहा। महावीर स्वामी बिहार के पावापुरी राजगीर में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण को प्राप्त हुए। पावापुरी के एक जल मंदिर के बारे में माना जाता है, वहीं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैन धर्म ग्रंथ जैन धर्म साहित्य रूप से बहुत ही धनी था। अनेक धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं। यह ग्रंथ संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं में लिखे गए थे। केवल ज्ञान, अवधि, ज्ञानी, चतुर्दश पूर्व के धारक तथा दशपूर्व के धारक मुनियों को आगम कहा जाता था तथा उनके द्वारा दिए गए उद्देश्य को भी आगम नाम से संकलित किया गया। दिगंबर जैनों द्वारा समस्त 45 आगम ग्रंथों को 4 भागों में विभाजित किया गया: प्रथमानुयोग, कारण्यानुयोग, चारण्यानुयोग, द्रव्यानुयोग। दिगंबर का मानना है कि आगम ग्रंथ समय के साथ साथ अलग अलग होते गए। श्वेतांबर जैनों का प्रमुख ग्रंथ कल्पसूत्र माना जाता है। जैन कवियों द्वारा अनेक प्रकार के ग्रंथ रचे गए। उन्होंने पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रस काव्य आदि विविध प्रकार के ग्रंथ रचे। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र, सूर्यजिन, धर्मसूरी आदि मुख्य जैन कवि हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि भी स्वीकार किया जाता है, जिनकी प्रमुख रचना पहुंच रही है, जिसमें राम कथा का वर्णन है। अधिकतर जैन ग्रंथ का आधार हिंदू कथाएं बनी हैं। जैन शब्द बना जिसका अर्थ होता है जीतने वाला। दोस्तों, पूरे भारतवर्ष में महावीर जयंती जैन समाज द्वारा भगवान महावीर के जन्म उत्सव के रूप में मनाई जाती है। जैन समाज द्वारा मनाए जाने वाले इस त्योहार को महावीर जयंती के साथ साथ महावीर जन्म कल्याणक के नाम से भी मानते हैं। महावीर जयंती हर वर्ष चैत्र माह के 13वें दिन मनाई जाती है, जो हमारे वर्किंग कैलेंडर के हिसाब से मार्च या अप्रैल में आती है। इस दिन हर तरह के जैन, दिगंबर, श्वेतांबर आदि एक साथ मिलकर इस उत्सव को मनाते हैं। भगवान महावीर के जन्म उत्सव के रूप में मनाए जाने वाले इस त्योहार में पूरे भारत में सरकारी छुट्टी घोषित होती है। जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान महावीर का जीवन, उनके जन्म के 2500 साल भी उनके लाखों अनुयायियों के साथ ही पूरी दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं। पंचशील सिद्धांत के प्रवर्तक और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी अहिंसा के प्रमुख ध्वजवाहकों में से एक है। जैन ग्रंथों के अनुसार 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी के मोक्ष प्राप्ति के बाद 298 वर्ष बाद महावीर स्वामी का जन्म ऐसे युग में हुआ जहां पशु बलि, हिंसा और जाति के भेदभाव का अंधविश्वास था। भगवान महावीर के जन्म, परिवार, पत्नी। भगवान महावीर का जन्म लगभग 600 वर्ष पूर्व चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन क्षत्रिय कुंड नगर में हुआ। भगवान महावीर की माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम महाराज सिद्धार्थ था। भगवान महावीर कई नाम से जाने गए। उनके प्रमुख नाम वर्धनम, महावीर, सन्मति, श्रवण आदि थे।
तो दोस्तों, ये थे जैन धर्म से जुड़े कुछ बेहद ही रोचक फैक्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।